सज्जनों, मैंने आपसे And everybody please आप सभी साइड हो जाएं, please all the people here please आप सभी साइड हो जाएं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्लीज आप सभी साइड हो जाएं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरी जो प्यारी सी ऑडियंस है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं प्लीज आप सभी साइड हो जाएं। आप सभी को मौका मिलेगा उन्हें देखने का, उनसे मिलेगा। चलिए चलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इसी दीप प्रज्वलन से हम आशा करते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये जो कार्यक्रम है, शुभता से परिपूर्ण हो, कोई विघ्न न आए और आप सभी के लिए प्रोस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस वी विश। देवी और सज्जनों, कृपया करके तालियां बजाते रहें, तालियां बंद ना हो, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं दो बहुत बड़ी हस्तियां हमारे बीच में स्टेज पर मौजूद हैं। और प्लीज आप सभी मेरा सहयोग करें, अपनी सीट्स पर बैठे रहें, आप ऐसे ना करें प्लीज। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, फिर से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप स्टेज पर सीट्स पर बैठे रहें और स्टेज पर ना। सर एक ग्रुप फोटो कर दीजिए सर। एक और आ रहे हैं, एक ग्रुप बिल्कुल भी आपकी एनर्जी जो है वो लो नहीं होनी चाहिए, जोश जो है वो आपका हाई रहना चाहिए। आपके बीच में दो बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही बड़ी हमारे सुपरस्टार गोविंदा जी, माननीय श्री चिराग पासवान जी, तो उनके लिए आप कॉन्टिन्यूसली बजाते रहे, क्योंकि हम उनके आभारी हैं कि वे अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में पधारे और हम बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं। तो कृपया करके तालियां बजाते रहें। करो यार। इस बहुत ही खूबसूरत से पल के लिए जोरदार तालियां एवरीवन। माननीय श्री चिराग पासवान जी, जोरदार तालियां एवरीवन। अब मैं अभिनंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियां एवरीवन। अगर मैं जोरदार बोल रही हूँ तो प्लीज वो जोरदार ही हो। नाम होना चाहिए यार। सामने क्या है, सामने देखिए चौधरी जी, चौधरी जी, अशोक जी, गुरु जी। सबसे ज्यादा जरूरी है राष्ट्रीय एकता, और दूसरा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को भी लेकर के है। दूसरा, इसमें हम हर फील्ड से जो ईमानदार अफसर है, और या जो कर्नल है, ब्रिगेडियर है, डॉक्टर हैं, कि जिन लोगों ने देश के विकास में 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक जिन लोगों ने देश के विकास में काम किया है, हम लोग उनको सम्मानित करें। अपने माता पिता से प्राप्त समाज सेवा के संस्कार तथा जयप्रकाश नारायण एवं रामविलास पासवान से मिली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप उन्होंने जन कल्याण मोर्चा की स्थापना की। हमें खुशी है कि चौधरी जी निजी संस्था को बनाया है। ये 1988 में संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया। हम सब चौधरी को जानते भी हैं, बहुत लगी से भी जानते हैं, और हम लोग का एक आपस में जो है बिहार क्षेत्र में है, जनरलिया में भी है, समाज संस्था में भी काम कर रहे हैं। जन कल्याण मोर्चा है सामाजिक जागरूकता, हमारा अभियान जन कल्याण और जन कल्याण हमारा संकल्प जैसे नारों के साथ पूरे देश में सामाजिक चेतना फैलाने का कार्य प्रारंभ किया। जितने भी लोग हमारे
अतिथि, हमारे मित्र, हमारे जो कार्यकर्ता, सामाजिककर्ता आए हैं, उनका इस प्रोग्राम में स्वागत है। एक शाम देश के नाम में आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि जिन्हें हमने बचपन से देखा और जिनके पिता हमारी संस्था के मुख्य अतिथि हुआ करते थे, आज वही श्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री इस मंच को मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। पासवान जी अक्सर कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। पासवान जी ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया और देश को ऐसा चिराग देकर गए जो हर घर को सदियों तक प्रकाशित करता रहेगा। आप सभी ने इनके संघर्ष को देखा है, सुना है, टीवी में भी देखा है, जो इन्होंने संघर्ष किया, कितना बड़ा संघर्ष किया, और आज आप इनकी ऊंचाई को भी देख रहे हैं। तो जो इनकी ऊंचाई है, जिनको आप देख रहे हैं, हम इन दो पंक्तियों से श्री चिराग पासवान जी का स्वागत करना चाहेंगे कि मौजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों पे जो छा जाए उसे चिराग पासवान कहते हैं। इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा हर चीज़ जो मैंने बचपन से देखा है और हर रूप को देखा है मैंने, और इनको जो संघर्ष को देखा है, तो हम इनका स्वागत करते हैं। अभी अभी आपने जन कल्याण के सफर को देखा है। समाज सेवा एक बहुत ही कठिन डगर है, बहुत सा इसमें संघर्ष है। जब आप समाज के लिए कुछ करने के लिए जाते हैं, किसी को जोड़ना चाहते हैं कि आप हमारे संस्था से जुड़ जाइए, तो उनका पहला जो सवाल होता है कि भाई इसमें हमको क्या मिलने वाला है। तो जो समाज सेवा है वो कुछ लेने का नहीं, कुछ देने का काम है। और हम जानते हैं कि आप में से जितने लोग भी यहाँ पर हैं, वो किसी न किसी रूप में समाज को कुछ न कुछ देते रहते हैं, वही समाज सेवा है। जेपी के छात्र आंदोलन में ये संघर्ष की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जब आदमी टूटने लगता है समाज सेवा में कि भाई अब ये करने से कोई फायदा नहीं है, कहीं से कुछ फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी आपको हम एक सूचना देने जाते हैं कि हर आदमी के दिमाग में ये बात होती है कि जो एनजीओ बना हुआ होता है, जो जन कल्याण है, कोई तरह का एनजीओ बना हुआ है, उनका काम सरकार से पैसा लेना है और उसमें से खर्च करना, कुछ अपना बचाना है। लेकिन आज हमको बहुत गर्व है आपको बताते हुए कि जन कल्याण मोर्चा 36 साल में 1 रुपए का भी कोई डोनेशन किसी भी सरकार से नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। आप लोगों के सहयोग से, अपने भाई बंधुओं के सहयोग से हम लोग ये सब कार्यक्रम जितने भी हुए हैं, चाहे वो सुनामी का कार्यक्रम हुआ है या फिर वो उपहार सिनेमा का कांड हुआ, कोरोना इतना बड़ा कांड हुआ जो कोरोना काल था, उसमें हम लोगों ने लगातार, जब तक कोरोना काल था तब वो जन कल्याण मोर्चा का जो चूल्हा है वो कभी गरीब के लिए रुका नहीं। भोजन वहाँ लगातार बनता रहा, लोगों के बीच हम लोग भोजन वितरण करने का काम किए, भोजन सामग्री वितरण करने का काम किए, जो हर फूल को खिलने का, मुस्कुराने का मौका है। तो आज जो जन कल्याण मोर्चा की स्थापना हुई, आप लोगों को देखिए, जन कल्याण के लोगों को देखिए, इसमें चारों धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म का उसमें समावेश है। और ये प्रेरणा रामविलास पासवान जी के साथ में रह करके उनके जो विचार थे मिला, उसी से ये लोगो बना, उसी से इसकी स्थापना हुई। तो हमारे ये प्रेरणा स्रोत रहे और बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। जब आज इस मंच पे हैं, बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी आ गई थी, काफ़ी प्रोग्राम मैंने साहब के, हम तो उनको प्यार से साहब करते थे, हम लोग, हमारे बड़े भाई थे, तो कई प्रोग्राम हम लोगों ने किया, बहुत से कार्यक्रम किया, बहुत उनका सहयोग मिला। ये कोरोना के बाद और उनके गुजरने के बाद से जन कल्याण की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। अब आप लोगों के सहयोग से फिर ये जन कल्याण अपने रफ्तार के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। हमारे
बहुत से यहाँ पे अतिथि जन कल्याण मोर्चा के लोग जो महाराष्ट्र से आए हैं, कुछ लोग नेपाल से आए हुए हैं, आसाम से आए हुए हैं, बिहार से भी लोग आए हुए हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के सहयोग से जन कल्याण मोर्चा 36 साल में आज इस मुकाम पर पहुंचा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मोक्षमापथात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर। मंच पर उपस्थित अच्छा लग रहा है ऐसा कहकर आदरणीय चिराग पासवान, सभी अतिथिगण, आचार्य जी, सिन्हा साहब, क्षमा चाहता हूँ मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ, क्षमा प्रार्थना है। साथ में आए हुए देवी और सज्जनों, बहुत कम लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि देश काल परिस्थिति से आगे निकलकर हम ऐसा माहौल देखें जहां से हम पुनः पैदा हो, और पुनः पैदा होते हैं तब समझ में आता है कि हर पल की कोख हुआ करती है, क्योंकि मातैव सर्वत्र मातृदेवो भव जो हम कहा करते हैं, तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जिस वक्त कलाकार वर्ग देखने लगता है तो उसे कलाकार को कला से आगे निकली हुई एक विश्व है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है, ये नदियों की कलकल, ये समय की है धारा कि देश के हृदय से है किसने पुकारा। ये देश का हृदय जिस वक्त पुकार लगाने लगता है तब आपके वजूद, आपकी जगह और जो आपकी कृपाएं हैं वो लोग साथ में लेके आप एक जगह में विराजमान हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता जी, मेरे गुरुदेव और मुझे सभी लोगों ने जो प्यार दिया है आप सभी लोगों ने, और जो माएँ जहाँ हैं आप सभी का धन्यवाद है, प्रणाम करता हूँ। मैंने शायद ही विचार किया था कि मैं इतनी बड़ी स्पीच दूंगा, कि पॉलिटिक्स से निकला हूँ, मैं ज़्यादा स्पीच नहीं देता हूँ, और कितनी भी अच्छी स्पीच दे दूँ लोग अच्छा से अच्छा काम हो जाए, लोग कहा करते हैं थोड़ा डांस गाना हो जाए, अभी सर वही हो जाए सर, वही हो जाए। यहाँ वहाँ में पूछे ना के कहाँ से राम कृपा हम पे हो जाए, हर दिन मंगलमय हो जाए। दिल से रिच दिल्ली के लिए आज मेरे लिए ये एक गर्व का पल जरूर है कि आज ऐसे महानुभावों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने अपने अपने स्तर पर जन कल्याण सेवा के भाव को प्राथमिकता देने का काम किया। तो यकीनन मेरे लिए ये गर्व का क्षण है, पर उससे ज़्यादा ये एक भावनात्मक पल भी है, क्योंकि इससे पहले जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जन कल्याण मोर्चा के द्वारा, आदरणीय अशोक चौधरी जी के द्वारा, तो उस कार्यक्रम में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा मौजूद रहते थे, और मैं मानता हूं कि अगर आज वो होते तो आज भी वो ज़रूर इस कार्यक्रम में मौजूद होते। पर मेरे लिए इस कार्यक्रम में उनकी जगह पर मेरी उपस्थिति ये एक पुत्र का कर्तव्य है, और मुझे खुशी है कि मैं हर उस रिश्ते को निभा पा रहा हूँ जिन रिश्तों को मेरे पिता ने बनाने का काम किया। आज उनके नहीं रहने के बाद भी
ये संबंध उसी तरीके से बरकरार हैं। ये मैं मानता हूँ मेरे जीवन में, अशोक जी के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसके लिए मैं इनके पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे वो सम्मान दिया जो कभी ये अपने साथी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देने का काम करते थे। साथियों, आज जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, जब हम लोग जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से तमाम उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने का काम किया, इसका महत्व आज और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब हमारा देश एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है। हम सब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी सोच, भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भारत जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा 2047 में, तब तक मेरा देश एक विकसित देश बने, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो ऐसे में हर किसी का योगदान जरूरी है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, 1.4 बिलियन पीपल का ये देश है। ऐसे में जरूरी है हर किसी के उस योगदान की जो मेरे देश को एक विकसित देश बनाने की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाएगा। कई बार हम सरकारों से सवाल करते हैं, नीतियों पर, उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर कई बार प्रश्न भी उठाते हैं, पर ऐसे में जरूरी है खुद से भी ये सवाल पूछना कि राष्ट्र निर्माण में जब हम विकसित देश की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में मेरा योगदान क्या है, ऐसे में मेरी भूमिका उसमें क्या रहेगी। और ये सवाल हमें हम सबसे करना जरूरी है, और खास तौर पर युवा पीढ़ी जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी एक अहम भूमिका होने वाली है। हम सब उम्र के उस दौर में हैं जब भारत विकसित हो रहा होगा, उसमें आज की मौजूदा पीढ़ी का हम लोगों की पीढ़ी से ज्यादा योगदान होने वाला है। अगले 25 साल 21वीं सदी का एक क्वार्टर हम लोग पूरा कर चुके हैं। 2000 से लेकर 2025 तक का एक क्वार्टर पूरा हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर में होने वाला है, तो एक बार जोरदार तालियां एवरीवन। हियर इज द लॉन्च ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर जन कल्याण मोर्चा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अब अगला लॉन्च है राज तरंग टुडे मैगजीन का। एक मिनट सर, अशोक जी तारणयत् शिखराम अश्रित मुखीर्मापी नभक्षुर्वाम पाणिभ्यामलपूर्णच्चस्कमृतोत्पलं विभृतिं सौम्यादत घटश्रणां धायत्रामिमां अरुणां करुणां तरंगिताक्षी धृत पाशां पुष्पुष्पां चापां अणिमादिभिरावृतां मयूखर अमितेव विभाय भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्तां दीक्षित पद्मां पदं पत्रायताक्षीं हेमां भां पीतवस्त्रां करकलितसिद्धां परांगीं सर्वालंकारितां सत्तां अभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शांतिमूर्ति सकल शरणतां सर्वसंप्रदात्री सुकुंकुम बिल्पेन वज्रपुष्पदुर्गां समाधिशुद्धेक्षां ससर्चा पाषाण कुशां आशीष मोहिनी मरुणमल भूषांबरां जपाकुशुंभासुरां जपदो अस्मनंदनां मातृ पुष्पदेव की कृपा यहाँ पर आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबके जीवन में हो। आप सबके जीवन में महालक्ष्मी की शक्ति प्राप्त हो, माँ सरस्वती की शक्ति प्राप्त हो, माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोरदार तालियां एवरीवन। बयां करने के लिए एक ही परफॉर्मेंस में हम सब ने भारत का पूरा कल्चर देख लिया है। भांगड़ा, गिद्दा, मणिपुरी, ओडिसी, कथक और पूरी जो हिस्ट्री है वो भी लिखी है, जो कि मंगल पांडे से शुरू होकर गांधी जी पर
खत्म हुई और भी क्रांतिकारी बीच में आए, लेकिन जो मेन थे वो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया।